फीमेल्स में हार्मोन्स बिगड़ने की 5 वजूहात क्या हैं? फीमेल्स में हार्मोन बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी ओके। कि कोई एक्टिविटी नहीं है, घर में बैठे हैं, फूड पैंडा से फूड ऑर्डर हो रहा है, बाहर की जंक फूड खा रहे हैं, हुँ, बर्गर। मैं अगर इसका नाम लूँ, नान, खमीरी रोटी, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, हुँ, आलू, चावल, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, ये ओके, चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं, हुँ, तो हार्मोन्स ख़राब हो जाएँगे। सो ओके, प्लीज़ इनको कम कर दें, मैं बंद करने को नहीं कह रही, हुँ, बंद ना करें, कम कर ठीक दें। अगर ठीक है। आप पहले रोज़ाना खा रहे थे, तो हफ़्ते में 1 दिन कर लें। अगर हुँ, आप पहले हफ़्ते में 1 दिन खा रहे थे, 10 दिन में 1 दफ़ा कर लें या महीने में 1 दफ़ा कर लें। हुँ, हुँ, तो ये करें। दूसरी बात, अब खाना क्या है? चक्की वाला आटा, घर में रोज़ गंदम का आटा जो प्योर होता है, हुँ, हुँ, उसे इस्तेमाल करें। पराठा खाएँ, देसी घी का पराठा खाएँ, कुछ भी नहीं कहेगा, रोज़ नाश्ते में खाएँ। फिर ठीक है। अंडा उबला हुआ तो सबसे बेहतरीन है, नहीं भी खाते उबला हुआ, चलें ऑमलेट खा लें, फ्राइड एग खा लें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा गोश्त हर तरह का, मैं तो चिकन को भी मना नहीं करती, पाकिस्तान में यही अवेलेबल है हुँ, चिकन, अदरवाइज़ देसी चिकन अच्छा है। हुँ, लेकिन हुँ, अगर अपनी इस्तात के मुताबिक नहीं कोई देसी चिकन ले सकता, तो हुँ, कोई हुँ, बात नहीं, जो चिकन अवेलेबल है वो ले लें। गोश्त, बकरे का गोश्त बहुत अच्छा है, बीफ बहुत अच्छा है। हुँ, इसके अलावा मछली अच्छी है। इनमें से जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो मटन में है और फिश में है। सो वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस पे है। फिर इसके अलावा तमाम तरह के फल, सब्ज़ियाँ। सो एक तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, दूसरी बात हार्मोन्स का डाइट, जो ओके, मैंने बताई। हुँ, तीसरी बात स्लीपिंग हैबिट्स, हुँ, सारी-सारी रात जाग रहे हैं और सुबह सो रहे हैं। तो हुँ, आप देखें कि अल्लाह ने बेहतरीन सोने का टाइम बनाया है, इशा की नमाज़ से लेके तहज्जुद की नमाज़ तक। बिल्कुल, यानी अगर हम उसको क्लॉकवाइज़ देखें, तो रात 9 बजे से कोई रात 3-4 बजे तक का टाइम बेहतरीन है। उसमें वो हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी जिस्मानी ताकत और हमारी दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन है। हुँ, हुँ, सो उस टाइम पे सोया करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे या 11 बजे रात सो जाया करें। और उसके बाद रात को बेशक आप फजर पे उठें, नहीं तो आप सुबह स्कूल जाने के लिए या जो भी ऑफ़िस वर्क है, सुबह 8 बजे 9 बजे उठें, वो टाइम बेहतरीन है। सो एक स्लीपिंग हैबिट्स हो गई, 3 बातें तो ये बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, हुँ, चौथी वजह आती है स्ट्रेस। हुँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। आप यकीन करें, कुछ लोग होते हैं जो रोज़ाना 40 मिनट, 1-1 घंटा वॉक कर रहे हैं, लेकिन हुँ, उनका स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि अंदर दिमाग में से कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है, तो बिल्कुल, वो और वज़न बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे सो ही। स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, वो उल्टा वज़न बढ़ाने में मदद कर रहा होता है। हुँ, हुँ, और 5वीं चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च ना करें। ओके, आप यकीन करें, गूगल सर्च करके अब तो पेशेंट्स आके डॉक्टर को गाइड हुँ, हुँ, करता है। हुँ, डॉक्टर बिल्कुल। साहिबा ये गूगल किया था तो उस पे ये लिखा हुआ है, हाँ, तो सेल्फ आप हमें ये मेडिकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा सेल्फ बढ़ गया है, मेडिकेशन, बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली। सो प्लीज ना करें। हुँ, और वो ऊपर से मीडिया पे भी ऐसी चीजें आ रही होती हैं, और कुछ फेक हैं, कुछ रियल हैं, रियल है, कोई बिल्कुल। पता नहीं चलता इनमें से क्या चीज है, तो वो लोग खुद से घर में बैठे हुँ, मेडिकेशन हुँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब मर्दों के जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनका की क्या वजूहात हैं, क्यों होते हैं और उसका इलाज क्या है? उसके लिए भी यही सारी बातें हैं। जी। यानी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बहुत हुँ, ज़्यादा स्मोकिंग, ये मैं ऐड करूँगी, जो कि ख़वातीन में मैंने हुँ, नाम नहीं लिया। हुँ, मर्दों में स्मोकिंग, ड्रग्स का इस्तेमाल, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स। इसके अलावा स्ट्रेस तो डेफ़िनिटली मर्द ने घर को भी देखना है, तमाम मामलात भी देखने हैं, तो हुँ, हुँ, उसका स्ट्रेस का लेवल एक औरत से ज़रा ज़्यादा ही होता है। हुँ, तो ये सब कुछ हो गया। फिर इसके अलावा ख़राब हैबिट्स, और वही बात कि रातों को जागना और दिन भर सोते रहना, हुँ, ये हुँ, बहुत इसमें। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, लॉन्ग स्टैंडिंग, इनफैक्ट ऐसी जॉब हैं जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बैठना पड़ रहा है, ठीक है। या ज़्यादा आवर्स के लिए अगर आप बैठे हुए हैं, तो ये प्राइवेट पार्ट्स पे प्रेशर देता है, और ओके, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, खुलियों की मिकदार में, खुलियों के बनने में, प्रोसेस को इम्पेयर करता है। सो ज़्यादा देर बैठने वाला काम भी नहीं करना चाहिए कि सुबह ऑफिस गए 8 बजे से लेकर रात 8-10 बजे तक बैठे हुँ, ही हैं। ये भी थोड़ा-सा, सो वही ठीक है। बात की एक्टिविटी रखें, वॉक का कोई टाइम निकाल लें, बेशक आप अपने ऑफिस आवर्स में निकाल लें, ब्रेक होती है, 15 से हुँ, 20 मिनट वॉक कर लें, आधा घंटा वॉक कर लें। ये खून के गर्दिश को, दौरानिये को बेहतर करेगा। ठीक है और ऑफ़िस में काम करने वालों के लिए ये आप ऑफिस में कहेंगे काम कि करने ये वालों के लिए लाज़मी भी करें? बेहतर है कि कोई ब्रेक टाइम में अपना वॉक का रूटीन बना लें, और कुछ ना कुछ चलें फिरें, ताकि बेहतर रहे। ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर बात करें प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसकी वजूहात क्या हैं? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में कुछ बीमारियां भी आती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हुँ, हैं, वो फिर एक डॉक्टर अपनी तशखीस के मुताबिक करते हैं, जिसमें यूटीआई के मसलों से लेकर हुँ, कुछ नसों के मसले होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि प्राइवेट पार्ट में प्रॉपरली बीमारी फैली हुई होती है हुँ, और हुँ। वो पता नहीं चल रही ये होती। होता भी या फिर नफ़्सियाती नहीं है होता ऐसे? है, होता है। नफ्सियाती भी है, ओके। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन नफ्सियाती भी हुँ, होता हुँ। है, लेकिन बीमारी में भी होता है। ठीक सो है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर्स को फिर तशखीस करके पता चलता है कि ये किस लिए हो रहा है। अगर हैं तो इसका कोई इलाज आप बताना बिल्कुल चाहेंगे? इलाज है। इसका इलाज हमारे
मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं जो कि हम्म। यूरोलॉजिस्ट भी इस फील्ड को देख रहे होते हैं, और अब तो सेक्स एजुकेशन वाले भी स्पेशलिस्ट हैं जो कि देख रहे होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी इसको डील करते हैं। सो ऐसी कुछ अद्वियात हैं जिनके ज़रिए ये बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी रहेगी, ये कुछ दिमागी मसलों में और कुछ और बीमारियों में ऐसा होता है जो कि ट्रीटमेंट के बाद 3 से 6 माह के बाद बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, इसके बाद बताइएगा कि कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं जो मेंस पावर में इजाफा करते हैं? विटामिन ई बहुत अच्छा है, विटामिन सी ले लेना चाहिए, विटामिन डी बहुत अच्छा बूस्टर है, और जो कि जैसे दूध का ग्लास रोज़ाना पी लें, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, टमाटर और इस तरह की चीज़ें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का एलिमेंट है। सो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा है, विटामिन ई, सी और डी ये बहुत अच्छे हैं।